जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम। क्या आप जानते हैं सोम स्कंदा क्या है? जी हाँ, सोम स्कंदा एक ऐसी संरचना है जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच बैठे होते हैं बाल मुरुगन। यह संरचना परिवार की सुख समृद्धि और वैभव का प्रतीक होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बाजार में, मार्केट में इस तरह की मूर्तियां मिलती हैं तो आप भी शायद खरीद सकते हैं, आप भी चाहें देख सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मंदिर है जो अपने आप में ही एक सोम स्कंदा संरचना में बना हुआ है। जी हाँ, आइए चलते हैं उस मंदिर के बारे में जानने के लिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हम हैं पलनी के पेरियर नायकी अम्मन कोइल में। यह माता पार्वती, माता शक्ति या उमा शंकर भगवान की धर्म अर्धांगिनी, उनका मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 4 सदियों पहले हुआ था। करीब 400 साल पहले इस मंदिर का निर्माण नायक संप्रदाय द्वारा किया गया था, जो कि मदुरई और पलनी क्षेत्र में काफी सक्रिय थे। बाद में धीरे धीरे समय उपरांत इसे वहाँ के लोकल ट्राइब्स, वहाँ के जो और भी राजा थे, उन्होंने धीरे धीरे इस मंदिर में कई और नए गर्भगृह बनाए जो कि अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित थे। समय उपरांत जैसे जैसे मंदिर बढ़ता गया, मंदिर का निर्माण में अलग अलग गर्भगृह बढ़ते गए, इस मंदिर ने एक खास संरचना का आकार ले लिया। उसको कहते हैं सोम स्कंदा। सोम स्कंदा एक ऐसी संरचना है जिसमें बाल मुरुगन, भगवान मुरुगन का बाल स्वरूप अपने माता और पिता शंकर और पार्वती के बीच में बैठे रहते हैं। अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखें तो भगवान मुरुगन का गर्भगृह है मध्य में, उत्तर में है भगवान शंकर का गर्भगृह और दक्षिण में है उनकी माता पार्वती का गर्भगृह। है ना एक अजीब सा दृष्टिकोण इस मंदिर को देखने का। मैं तो सोच में हूं कि किस तरह लोगों ने इस मंदिर को बनाया। इस मंदिर के कुछ और ऐसे आकर्षण हैं, जैसे कि नवरंग मंडपम। यह एक ऐसा मंडप है जिसमें कि 12 राशियां और 27 नक्षत्रों को एक एक स्तंभ पर शिल्प कला द्वारा, मूर्तियों के द्वारा सुशोभित किया गया है। उस समय किस तरह लोगों ने ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई, ऐसे ऐसे स्तंभ बनाए कि एक स्तंभ में मूर्ति भी है और उस स्तंभ में द्रविड़ वास्तु शिल्पकला का एक शिखर, जिसे हम चरमोत्त शिखर बोल सकते हैं, द्रविड़ वास्तुकला का चरमोत्त शिखर अगर आपको देखना है तो आप इस मंदिर के इस नवरंग मंडप को देखिए, आप देखकर स्तब्ध हो जाएंगे। नवरंग मंडप के बाद देवी पार्वती के गर्भगृह के बगल में एक और कक्ष है जो कि माता का शयन कक्ष माना जाता है। इस कक्ष में एक अद्भुत चमत्कारी दृश्य है। इस कक्ष का नाम है पल्ली अड़ई, जिसका मतलब होता है आराम गृह या दर्पण कक्ष। उस दर्पण कक्ष में जिस मंडप में आप खड़े होते हैं और जिस गर्भगृह में देवी विराजित हैं, उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है और वह एक दैविक चमत्कार से कम नहीं है। जब कभी आप इस मंदिर जाएं तो पुजारी से निवेदन करें और उनसे कहें कि आपको पल्ली आड़ई के दर्शन कराएं। इसके दर्शन करना कभी ना भूलें, क्योंकि यह मंदिर की अद्भुत चमत्कारी संरचना का प्रतीक है। मुख्य देवताओं के अलावा यहाँ पर नटराज और नवग्रह के भी मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिर में एक गोपुरम है और उसका सिर्फ मूल आधार ही बना हुआ है। गोपुरम के ऊपर का शिखर नहीं बना है। इसका रहस्य कहीं न कहीं इतिहास में जरूर छिपा है। इस मंदिर में कई त्योहार बहुत ही भव्य रूप से मनाए जाते हैं, जैसे कि थाईपूसम, फागुनी उधीरम, चैत्र पौर्णमी, वैकासी वैशाखम। थाईपूसम त्योहार की शुरुआत कोडिमरम द्वारा की जाती है, मंदिर प्रांगण में ध्वज स्तंभ पर पताका लहराकर। अगर आप ध्वज स्तंभ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस ऊपर दिए गए लिंक वाले वीडियो को देखें और आनंद लें। मंदिर प्रांगण के प्रदक्षिणा पथ पर चलते हुए आप इस मंदिर में मौजूद स्तंभों को बहुत ही बारीकी से देख सकेंगे। यह स्तंभों का एक जंगल सा प्रतीत होता है। सोम स्कंदा संरचना में बने इस मंदिर पर आप देख सकते हैं कि गर्भगृह के सामने एक जगह है नंदी, एक जगह है विराजमान हमारे मोर और एक जगह है सिंह। ये प्रतीक है उन देवी और देवताओं के वाहनों का जो कि गर्भगृह में विराजित हैं। आप देख सकते हैं कितना ही अद्भुत दृश्य दिख रहा है इन मंदिर के स्तंभों को देखकर। ये एक कतार में है, एक सीधे सुदृढ़ और कई सालों के इतिहास को दर्शा रहे हैं।
आइए अब देखते हैं इस मंदिर प्रांगण में मौजूद देवी देवताओं की उन प्रतिमाओं को जो कि द्रविडियन शैली का जीता जागता स्वरूप है और उनके शिखर का, उनके वर्चस्व का एक प्रमाण है। आप चलचित्र में देख सकते हैं अलग अलग देवी स्वरूप भगवान की मूर्तियां, नवग्रहों की मूर्तियां को मंदिर के स्तंभों में शिल्प कला द्वारा सुशोभित किया गया है। तो जब कभी आप पलनी जाएं, आप भगवान मुरुगन का जो पहाड़ के ऊपर, गजगिरी के ऊपर जो मंदिर स्थित है, आप उसके दर्शन करें। उस मंदिर के गेट नंबर 4 से करीब 2 किलोमीटर दूर पलनी शहर के अंदर ही ये पेरियर नायकी मंदिर स्थित है, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित मंदिर है। यहाँ पर बड़े बड़े त्योहार काफी दिव्यता और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। यह मान सकते हैं कि यह इनकी स्थानीय देवी का मंदिर है। विजयदशमी पर्व के दौरान भगवान मुरुगन का जो वेल है, जो उनका शस्त्र है, उसे वहाँ गजगिरी मंदिर से लाकर इस मंदिर में पूजा की जाती है और उसके बाद उसका जुलूस निकाला जाता है। फिर उसे वापस भगवान मुरुगन के मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसे कमाल के भक्ति और भावना से भरे जो रीति रिवाज हैं, आज भी आपको दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पलनी के इन मंदिरों में देखने को मिलती है, जो आपको दर्शाती है, दिखाती है कि कितनी महान, कितनी भव्य है हमारे भारतीय मंदिरों की सभ्यता और उनका इतिहास। आज मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जब कभी आप दक्षिण भारत आएं, इन मंदिरों को जरूर देखें। इनकी उस आत्मीयता को, इन मंदिरों के उस प्रभाव को समझें और महसूस करें अपने अंदर उन चीजों को, उन लोगों को जिन्होंने इन मंदिर को बनाया। पलनी शहर जाने के लिए आप कई रास्तों से आ सकते हैं। आप डिंडिगल से होकर जा सकते हैं, आप त्रिची से होकर जा सकते हैं। पास में ही है कोडाईकनाल, एक दक्षिण भारत का हिल स्टेशन, जिसका भी आप अनुभव कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही कुछ दिलचस्प मंदिरों को देखने के लिए मैं लेकर आऊंगा आपके लिए टेम्पल डिकोडेड पर। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।